हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ असेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि वो कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जिसके अंदर जो असेट्स का जो अमाउंट है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड या फिर एन्युटी मेथड। तो देखिए यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन अपने 12th में, अपने बीकॉम में आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर करे होंगे, उनके क्वेश्चंस किए होंगे, तो आप सबको ये पता होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो हर साल जो भी बैलेंस निकल कर आता है, यानी कि जो बैलेंस होता है हमारे एसेट्स का, उस पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे कभी भी जो बैलेंस है वो जीरो नहीं होता है डेप्रिसिएशन का, हमेशा वो क्या रहेगा, कम होता रहेगा। फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो ज्यादा होगा, सेकंड ईयर उससे कम होगा, थर्ड ईयर उससे कम होगा, इस तरह से होता है, लेकिन कभी भी वो जीरो नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कभी भी हमारा जीरो असेट की वैल्यू नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू अ बैलेंस शीट रिजल्ट इन। हमें बताना है कि जो कन्वेंशन है हमारा कंजर्वेटिज्म का, वो हमारा बैलेंस शीट में कहाँ अप्लाई होता है। जब ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, यानी कि असेट्स को ओवर स्टेटमेंट कर दिया जाता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो देखिए, अगर हम कन्वेंशन ऑफ की बात करें, जो कि हमारा कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि हमें प्रॉफिट को ना देखकर हमें वो सारे जितने भी लॉस हैं उनके लिए यहाँ पर अरेंजमेंट करना होगा, यानी कि प्रॉफिट को हमें इग्नोर करना है और अपने जो भी लॉस हैं उनके लिए हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखना है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे असेट्स होती हैं उनको अंडर स्टेट करते हैं, यानी कि उनको कम शो करते हैं, उनका मूल्य जो है कम दिखाते हैं। और डेप्रिसिएशन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है इसके अंदर। साथ ही साथ जो हमारी बीमा पॉलिसी होती हैं उनको सरेंडर वैल्यू पे यहाँ पर शो किया जाता है। और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो स्टॉक है हमारा, उसका जब भी इवेल्यूशन किया जाता है तो जो भी हमारे मार्केट प्राइस होते हैं और जो हमारा उसका कॉस्टिंग होती है उसमें से जो भी कम होता है उस पर शो किया जाता है। तो मेन कारण इसका यही होता है कि वहाँ पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स किया जाता है, जिसके थ्रू हम जितने भी लॉसेस हैं उनके लिए यहाँ पर अरेंजमेंट करके चल पाए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ पब्लिक कंपनी एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म। अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमारी कंपनी है उसकी कुछ लाइबिलिटीज और असेट्स हैं वो हमें दी हुई हैं। जैसे कि देखिए, बिल्डिंग है यहाँ पे हमारी 25,000 की, मशीनरी है हमारी 15,000 की, डेटर्स यहाँ पे हमें 10,000 के दिए हुए हैं और स्टॉक यहाँ पे 15,000 का दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 8,000 रुपए के हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का एज अ कैपिटल रिजर्व क्या अमाउंट होगा, या यदि हमारा परचेस कंसिडरेशन जो है वो 54,000 रुपए का है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये सारी चीजें असेट्स एंड लायबिलिटीज एक तरफ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा टोटल हमारे पास कितने हैं, देखिए 25,000 हमारे ये किसके हो गए, ये 25,000 है हमारे बिल्डिंग के। मशीनरी कितनी है, 15,000 की। डेटर्स है हमारे 10,000 के। फिर स्टॉक है हमारा 15,000 का। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लीजिए और उसके बाद माइनस में कर दीजिए आपका ये 8,000 के क्रेडिटर्स। पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ये हमारा 65,000 हो गया। अब इसमें से 8,000 आप माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आ गया, ये 57,000। अब देखिए 57,000 आपका यहाँ पे निकल कर आया है। टोटल असेट्स आपकी कितनी है, 57,000 की। अब देखिए यहाँ पर टोटल असेट तो 57 की आ गई, परचेस कंसिडरेशन दे रहा है आपको 54,000 का, तो परचेस कंसिडरेशन आपको इसमें माइनस करना होगा। अब 54,000 आप इसमें से माइनस करेंगे 57 में से, तो आपका कितना निकल कर आएगा, 3,000। और ये बोल रहा है एज अ कैपिटल रिजर्व हमारा कितना निकल कर आएगा, तो यानी 3,000 निकल कर आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 3,000 आपको गिवन है क्या,
यस, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हमारा 3000 गिवन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3000 एज अ कैपिटल रिजर्व हमारा गुडविल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बिजनेस इज हैविंग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। अब एक कंपनी है जिसका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है, जिसको हम समायोजित भी बोलते हैं, शुद्ध लाभ, वो 2 लाख का है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर इसका कितना है, 12,50,000 का है। इफ द गुडविल इज टेकन एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि अगर ये गुडविल 3 साल का सुपर प्रॉफिट लेकर चलती है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है इसका। तो गुडविल की वैल्यू हमें यहाँ पे काउंट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे जगह है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बताया था इन्होंने। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि इनका जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो कितना का था, 2 लाख का था। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट 2 लाख था। और अगर यहाँ पे हम जर्नल पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कितना बता रहे थे, 12,50,000 बता रहे थे कैपिटल वर्थ इसकी। तो देखिए 12,50,000, ठीक है। अब कितना परसेंट है, 10% है, तो इसका हम 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1,25,000। ये इसका क्या निकल कर आया, जर्नल प्रॉफिट। अब देखिए जर्नल प्रॉफिट, अगर एडजस्टेड प्रॉफिट दिया होता है तो एडजस्टेड प्रॉफिट से पहले जर्नल प्रॉफिट माइनस किया जाता है। तो इसका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपए था, और इसका जर्नल प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 1,25,000। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आया, 75,000। अब 75,000 ये आपका क्या निकल कर आया है, ये आपका प्रॉफिट निकल कर आया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर आपने नॉर्मल प्रॉफिट लिया, नॉर्मल प्रॉफिट के साथ आपने एडजस्टेड प्रॉफिट को माइनस किया, तो आपका 75,000 जो बैलेंस निकल कर आया उसको हम गुडविल की तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं। तो ये 75,000 की आपके पास गुडविल आ गई। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 3 साल की 25 सुपर प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे 3 साल में इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 में। 75,000 में जब 3 साल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल बैलेंस कितना निकल कर आएगा, 2,25,000। ठीक है, तो ये 2,25,000 की गुडविल आपकी यहाँ पे ट्रीट की जाएगी, क्योंकि 3 साल की हमें गुडविल निकालनी थी। तो यहाँ पे 3 साल की गुडविल, 1 साल की गुडविल हमारी 75,000 निकल कर आई थी, अब 75,000 अब हमें 3 साल की निकालनी है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे आपकी टोटल गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2,25,000। तो देखिए 2,25,000 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन आवर रेट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज यूजफुल फैन। अब हमें बताना है जो डेप्रिसिएशन के अंदर हम मशीन आवर रेट मेथड यूज करते हैं उसका क्या यूज होता है। ऑप्शंस हैं, आउटपुट कैन बी इफेक्टिवली मेजर्ड, यानी कि जो आउटपुट है वो इफेक्टिवली मेजर किए जाते हैं, कर सकते हैं। यूज ऑफ असेट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि जो असेट्स है उनको यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं टाइम के रूप में। थर्ड ऑप्शन है, यूटिलिटी ऑफ असेट्स कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्टिव यूज, यानी कि जो कि संपत्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्टिव वे में हम किस तरह से उसको जोड़ के यहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इज मैकेनाइज्ड, यानी कि जो भी टोटल प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पे मैकेनाइज वे में शो किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है मशीन आवर रेट मेथड जो चार्ज करते हैं उसका क्या फायदा होता है। तो देखिए मशीन आवर रेट के अंदर क्या होता है, जो भी असेट्स है जितने भी घंटे चलती है उतना ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जो भी उसने टोटल लाइफ में अपने घंटे यूज किए हैं उसका अनुपात यहाँ पे निकाल लिया जाता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब मशीन कितने घंटे चली है ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि अगर आप उसको ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि टोटल मशीन कितने टाइम चली है, कितने घंटे चली है, तब तक आप इसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, यूज ऑफ असेट्स कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसका ये फायदा होता है कि यहाँ पर हम टाइम मेजर कर सकते हैं कि कोई भी असेट्स जो है वो हमने कितने घंटे चलाई है, तभी ये मेथड हमारा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज ₹9,000। अब जो एवरेज प्रॉफिट है एक फर्म का 9,000 रुपए है और फर्म की कैपिटल जो है वो 60,000 की है। एंड द नॉर्मल रिटर्न ऑफ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड एट 10%। अब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% यहाँ पे दिखा रहे हैं। द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। अब हमें बताना है जो गुडविल है कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में आप यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल। तो देखिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना था 9,000 रुपए, मल्टीप्लाई कितना होगा 100, अपॉन में कितना आ जाएगा 10%, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा 60,000, क्योंकि 60,000 क्या है हमारी कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर इसको आप काटते हैं तो आपका जो टोटल आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा। आप इससे इसको काटेंगे तो ये 90,000 हो गया। अब 90,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो आपका टोटल कितना निकल कर आ जाएगा 30,000। अब ये 30,000 देखें यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हमारा जो गुडविल निकल कर आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 30,000 रुपए। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। इनके बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो क्वेश्चंस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको करवाएं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।